हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं और लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था आवर्त सारणी में। जो भी नहीं देखे हैं प्लीज़ आप जा कर के उसको एक बार ज़रूर देखें, तभी जा कर के ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि उसमें हम विस्तृत से पढ़ाए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी से लेकर मेंडलीफ आवर्त सारणी से लेकर के आधुनिक आवर्त सारणी डोबेन एरर सभी के बारे में अच्छे से जिक्र किए हैं। आज चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड से जितने भी प्रकार के बॉन्ड बनते हैं सभी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमाणु बंधन यानी एटॉमिक बॉन्ड। एटॉमिक बॉन्ड क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं तो उसके बारे में समझते हैं। देखिए, चाहे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो के द्वारा बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं, एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। एटॉमिक बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला उसका टाइप है वैद्युत संयोजी बंधन। पहला को बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंधन। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंधन इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, यानी कि आयनिक बंधन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट एक होता है सहसंयोजी बंधन, यानी कि इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एक होता है उपसंयोजी बंधन जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि 3 प्रकार के बंधन होते हैं, 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हिंदी से वैद्युत संयोजी बंधन, आयनिक बंधन इसी को कहते हैं, सहसंयोजी बंधन और उपसहसंयोजी बंधन। ठीक है, तो चलिए एक करके समझते हैं। देखिए, वैद्युत संयोजी बंधन किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं आयनिक बंधन। जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंधन या फिर आयनिक बंधन। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान के चलिए कि इसमें मान के चलिए एक हम एग्जांपल लिए NaCl का। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन कब होता है, जब Na और Cl जो है आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो Na जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 आएगा। लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिए हैं 287, लास्ट में कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को हम दिखाए हैं, ठीक है, पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसको क्रॉस से दिखाएं। इसके पास बारीक अच्छा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है, किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो ट्रांसफ़र यानी जो देता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो लेता है उसके माथे में क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। और इसके ट्रांसफ़र से मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांसफ़र किया, इसके फलस्वरूप जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है दोनों के बीच में, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि जस्ट लाइक NaCl का निर्माण हुआ है, Na और Cl कंबाइंड हुआ है तो NaCl का निर्माण हुआ है। इसको पहचानने का तरीका क्या है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देगा, मान के चलिए कि एग्जाम में आ गया है कि निम्न में से कौन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या कौन आयनिक बॉन्ड है, एग्जाम में वहाँ पर दे देगा। और ऑप्शन में आपके पास रहेगा कि NaCl है, आपके पास रहेगा Cl2 है, आपके पास रहेगा H2 है, आपके पास रहेगा HCl है। तो आप क्या टिक कीजिएगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा NaCl। क्यों, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वैद्युत संयोजी बंधन को पहचानने का तरीका यह होता है कि एक जो होता है धातु होगा, दूसरा क्या होगा, अधातु होगा। तो सोडियम यहाँ पर क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। अब धातु अधातु को कैसे पहचानेंगे, तो जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आएगा तो उसको क्या बोला जाता है, धातु बोला जाता है। 1 2 3। ठीक है, जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 1 2 या 3 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। तो देखिए सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है, तो ये क्या होगा, धातु होगा। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए कि मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या धातु है या अधातु है, Mg, इसका परमाणु संख्या 12 है। तो 2 8 2 बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम बताएं जिसके भी बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। जस्ट लाइक एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 13 होता है। तो 2 8 3 हो गया। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 3। तो हम जानते हैं एल्यूमिनियम क्या है, धातु है कि नहीं। तो जिसके भी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको धातु बोलेंगे, और जिसके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 5 6 7 रहेगा उसको अधातु बोलेंगे या उपधातु बोलेंगे। तो यहाँ पर वैद्युत संयोजी बंधन का फॉर्मेशन तभी होगा जब क्या होगा, एक धातु रहेगा और दूसरे उसके साथ क्या रहेगा, एक अधातु रहेगा। तो हम लोग पहचान लेंगे इजीली
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पहचान लेंगे। नेक्स्ट देखिए इसका गुण, प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये होता है कि इसका गुण क्या है, जल में घुलनशील है। जैसे हम लोग अभी निर्माण क्या हुआ, NaCl का निर्माण, NaCl क्या है, तो ये क्या है, एक वैद्युत संयोजी यौगिक है या फिर आयनिक यौगिक है। तो NaCl किसको बोलते हैं, नमक को बोलते हैं। ठीक है, नमक यानी साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। तो ये जो है नमक जो है वो पानी में घुलता है कि नहीं, घुलनशील है, यानी कि NaCl घुलनशील है। दैट मीन्स कि आयनिक यौगिक भी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और उसका जो घोल बनता है वो घोल क्या होता है, सुचालक होता है। किसका, विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि देखिए आप नमक का पानी जब अर्थिंग में डाला जाता है नमक और उसमें पानी डाल दिया जाता है तो उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, यानी उसका घोल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट होता है क्या, MP एंड BP उच्च होता है, मतलब हाई होता है। MP मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब होता है जिसको बोलते हैं गलनांक या द्रवनांक। BP मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक। तो दोनों क्या होता है कि आयनिक यौगिक का दोनों उच्च होता है। ठीक है, जैसे कि NaCl मतलब नमक है, नमक को कभी पिघलते हुए देखें, बहुत ही हाई टेम्परेचर में उसको हीट करना पड़ेगा तब जा करके वो मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट होगा, मतलब पिघलेगा और बॉयल होगा, बहुत हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा क्या होता है, उच्च होता है। जैसे देखिए कि अभी हम देखें कि NaCl में क्या हो गया, Na+ हो गया, Cl क्या हो गया, माइनस हो गया, तो दोनों में चार्ज उत्पन्न हो गया, यानी वही हो गया आयनन की मात्रा। आयनन मतलब चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उत्पन्न हुआ ना, इसी को बोलेंगे आयनन की मात्रा। यानी आयनन की मात्रा क्या होता है, इसमें उच्च होता है। तो ये समझ में आ गया कि आखिर वैद्युत संयोजी बंधन क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा बनने वाले बंधन को वैद्युत संयोजी बंधन या फिर आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, उसमें पहचानने का तरीका यही है कि एक धातु एक अधातु होता है, जल में घुलनशील होता है, उसका घोल जो होता है सुचालक होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों उच्च होगा, आयनन की मात्रा होता है, मतलब उसमें आयन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश से कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट। इसको डेफिनेशन क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था, यानी ट्रांसफर हो रहा था। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक दूसरे से, यानी साझा करता है। साझा मतलब होता है कि जैसे मान के चले 2 व्यक्ति है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, साझा करेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है कि मान के चलिए एग्जाम्पल लिए हम किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, 2 5 हो गया, बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 5। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऊपर में दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया है। तो इसके यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, इसको होना चाहिए कितना, 8। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शेयर में दिखाए हैं। ठीक है, ये इसके भी बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों है चूँकि नाइट्रोजन, इसको भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। तो इसके पास भी तुम्हारा कितना हो गया, पहले 5 था, 8 हो गया, इसके पास भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस प्रकार से वो क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। ठीक है, अष्टक को पूरा कर लेता है। तो N और N के बीच में कितना बंधन बना है, तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, जिस कारण से क्या हो गया, N2 का निर्माण हो गया है। इसी को बोलते हैं N2 नाइट्रोजन के अणु। ठीक है, तो ये हो गया सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन का निर्माण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करता है। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि दोनों जो होगा, दोनों अधातु होगा। देखिए दोनों के बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 5 है। जिसकी भी बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 रहेगा उसको धातु, और जिसकी भी बारीक कक्षा में 4 5 6 7 रहेगा तो उसको बोलेंगे अधातु। तो दोनों क्या हो जाएगा, अधातु। यानी सहसंयोजी बंधन या फिर सहसंयोजी यौगिक को पहचानने का तरीका क्या है कि जिसकी भी बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 5 6 रहेगा उसको सहसंयोजी बंधन बनाने के लिए वो एप्लीकेबल है। और सहसंयोजी यौगिक पहचानने का तरीका क्या है, दोनों में क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसका गुण के बारे में समझते हैं। इसका गुण क्या होता है, तो सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। जैसे N2 बना तो N2 क्या हो गया, बहुत ही कठोर होते हैं। ये आणविक रूप में पाए जाते हैं, देखो अणु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, N2 क्या है, एक अणु है, H2 क्या है, अणु है, आणविक रूप में पाए जाते हैं। इसके घोल जो होते हैं कुचालक होता है। ठीक है, सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों निम्न होते हैं, जल्दी से पिघल जाता है। नेक्स्ट है उप सहसंयोजी बंधन। उप सहसंयोजी बंधन किसको बोलते हैं, तो देखिए उप सहसंयोजी बंधन जिसको इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए इसमें क्या होता है कि एक तरफ से वार होता है। देखिए एक मान के चलिए दो परमाणु है, एक परमाणु इधर है, एक परमाणु इधर है। ये एक परमाणु फर्स्ट वाला जो परमाणु है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का एक युग्म क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा। एक युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा। मान के चलिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब एक ही तरफ से ट्रांसफ़र होता है। जो देगा उसको बोलेंगे डोनर यानी दाता, जो लेगा उसको बोलेंगे एक्सेप्टर यानी कि स्वीकर्ता। जब दो परमाणु में से एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का एक युग्म मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन मतलब दो गो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे परमाणु को दे देगा, दान कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसके फलस्वरूप जो बॉन्ड का निर्माण होता है उसको बोलते हैं उपसहसंयोजी बंधन। ठीक है, जो देता है उसको डोनर, जो लेता है उसको एक्सेप्टर यानी कि स्वीकर्ता बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए इसको कैसे, एक एग्जांपल में लिया NH4 का एग्जांपल लिया है, NH4 का एग्जांपल लिया है। तो देखिए N हो गया और H4 का मतलब ये हो गया कि एक हाइड्रोजन में प्लस साइन है। ठीक है, बाकी तीन गो में क्या होगा, न्यूट्रल साइन रहेगा, उदासीन रहेगा। तो N हो गया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, लेकिन NH4 प्लस मतलब एक हाइड्रोजन में प्लस साइन है। चार गो हाइड्रोजन है उसमें एक गो में प्लस साइन है। तो यहाँ पर 2 प्लस रहता है, इसका मतलब रहता है दो गो हाइड्रोजन में प्लस साइन है। तो यहाँ पर कितना है, एक हाइड्रोजन में प्लस साइन है, इसलिए एक का बात यहाँ पर किया गया है। तो इसका फिगर देखिए, पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन दिखा दिया गया है, 1 2 3 गो हाइड्रोजन हो गया, 4 गो हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन में प्लस साइन दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्लस साइन दिया गया। हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको क्रॉस से दिखाया गया है। देखिए क्रॉस, इसमें प्लस है, देखिए हाइड्रोजन में प्लस है, इसका मतलब इसका बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था और ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर चुका है। तो इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, प्लस साइन। H प्लस का मतलब हो गया कि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और वही एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुका है, दान कर चुका है, इसीलिए इसके माथे पर प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसको साझेदारी के रूप में कैसे बनाते देखिए। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के पास हम जानते हैं कि परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको भी दिखाई दिया 1 2 3। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। बच जाएगा नाइट्रोजन के पास कितना, 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसे शेयर कर लिया, एगो इसके साथ कर लिया, एगो इसके साथ कर लिया, 3 गो हो गया, बचा कितना, 2 गो बच गया। ये 2 गो जो बचा हुआ है ये दोनों क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा, ताकि ये भी अपना डुप्लेट्स यानी कि जो स्टार्टिंग में जैसे होता है ना 2 8 7 ऐसे होता है ना, 2 8 8 ऐसे होता है, तो इसको डुप्लेट स्टेट बोलते हैं। तो अपना जो डुप्लेट स्टेट है उसको भी प्राप्त कर सके, उसको फुलफिल कर सके। तो इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, ये वाला हाइड्रोजन को दे देगा। जब दे देगा तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, चूँकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग सूचित करते हैं इस तरह से एरो के मार्क्स के, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए नाइट्रोजन को जो है यहाँ पर दिखाया गया है एरो के मार्क्स से। ठीक है, इसके पास चूँकि नहीं था, हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया गया है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर यानी कि स्वीकर्ता हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नाइट्रोजन डोनर और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। तो यहाँ पर कितना देख रहे हैं हम लोग, ये तीर का निशान कितना है, एगो है, तो यानी कि इसके पास एगो जो है क्या बना है, उपसहसंयोजी बंधन, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना है, एगो बना है। किसी किसी यौगिक में 2 गो भी रहता है, जैसे कि देखिए H2SO4, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि H2SO4 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं पहले, उसके बाद आंसर अपने आप पता चल जाएगा। H2SO4 का पहले फिगर बनाइए। तो H2SO4 में देखिए सबसे पहले सल्फर एक है, उसको बीच में रखते हैं, 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन को साइड में कर दिए, ऑक्सीजन 4 गो है, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, एगो ऊपर में, एगो नीचे। इसका फिगर ऐसे बनता है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। सल्फर का बाहरी कक्षा में 6 गो रहता है, तो 2 गो ऊपर में दिखाए, 2 गो नीचे दिखाए, एगो किनारे एगो किनारे। ठीक है, बचा हुआ है कितना, भी बचा हुआ है सल्फर के 6 गो रहता है, तो 6 गो में से 2 गो शेयर कर लिया, बचा हुआ है 4 गो, 2 गो ऊपर में 2 गो नीचे। तो 2 गो जो ऊपर में 2 गो नीचे जो बचा हुआ है, चूँकि देखिए सल्फर जो है पहले ऑलरेडी इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर चुका है, इसके साथ भी रिएक्शन कर चुका है, तो साझेदारी कर चुका है, रिएक्शन नहीं बोल सकते, साझेदारी बोल सकते हैं। तो देखिए आप जो मान के चलिए सल्फर जो है
इस ऑक्सीजन के साथ और ये ऑक्सीजन के साथ दो दो को इलेक्ट्रॉन का जैसे साझेदारी करेगा तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा संख्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी इसके पास 6 गो है और 2 को 8 गो हो चुका है, ठीक है। फिर इसका भी यदि 2 को ले लेगा, इसका भी ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 2 12 हो जाएगा, इसलिए ले नहीं सकता। अब क्या करेगा, ऐसा अवस्था में ऑक्सीजन के पास 6 गो है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 गो है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 गो है, तो क्या करेगा, सल्फर अपना 2 गो जो है इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा और 2 गो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, 2 गो बॉन्ड बन जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि इस कारण से ये सल्फर जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन गया, उप सहसंयोजी बंधन यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 गो बन गया, ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछेगा H2SO4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। जब एक परमाणु अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को सेंड करता है तो उसको बोलते हैं कि हम लोग उसके फलस्वरूप जो बनने वाले जो बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही परमाणु दूसरे इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरे परमाणु को देता है, ठीक है। वो लेता नहीं, केवल देगा, जो देता है उसको डोनर और जो लेता है उसको एक्सेप्टर। नेक्स्ट है कि देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए सहसंयोजी बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता है। देखिए ये जो बॉन्ड का सहसंयोजी जो बॉन्ड बनता है यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का जो निर्माण होता है तो उसमें भाग नहीं लेता है कौन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मतलब कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में, जो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, जो बच जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे एग्जांपल लिया H2O, तो H2O में सबसे पहले देखिए H2O में फिगर कैसे बनाएंगे, H हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का हम जानते हैं परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 होता है तो कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6, बारीक अच्छा में कितने इलेक्ट्रॉन 6। तो देखिए इसको कैसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसके बारीक अच्छा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर लिया, तो इसके पास बचा हुआ है कितना, यहाँ ऊपर में 2 गो नीचे 2 गो बचा हुआ है। तो ये जो 2 बच गया है, ये दोनों क्या हुआ है, साझेदार में भाग लिया है, नहीं लिया है। ऑक्सीजन का केवल एगो और हाइड्रोजन का एगो, ऑक्सीजन का एगो हाइड्रोजन का एगो दोनों साझेदार किया है, ये दोनों क्या हो गया, बच गया है। तो ये बचा हुआ जो 2 गो बच गया है इसी को बोलेंगे लोन पेयर, इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। यानी कि एक जोड़ी यहाँ पर है, एक जोड़ी नीचे है, यानी लोन पेयर कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, लोन पेयर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए और एक एग्जाम्पल लिए हैं, मान के चलिए NH3 है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि NH3 में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो N को यहाँ पर दिखाएंगे, H इधर कर देंगे, H इधर कर देंगे, फिर H इधर कर देंगे। देखिए एक हाइड्रोजन है तो वह एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बारीक अच्छा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। 3 को हाइड्रोजन को दे दिया, फिर बचा हुआ 2 5 हो गया। हाइड्रोजन के बारीक अच्छा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ साझेदारी कर लिया, ये इसके साथ कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा, 3 को बॉन्ड बना लिया। लेकिन इसके पास अभी भी 2 को बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो एक जोड़ी जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसी को बोलते हैं लोन पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना है, 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि सभी बॉन्ड बनाता है, मतलब आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा, सहसंयोजी बॉन्ड भी बनाएगा, उपसंयोजी बॉन्ड भी बनाएगा। तो ऐसा यौगिक का नाम क्या है, NH4Cl। NH4Cl एक ऐसा यौगिक है जो तीनों बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा ठीक है। देखिए हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन जो है किसके साथ साझेदारी करेगा, फोन के साथ, FON, ठीक है। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ जब कंबाइन करके बॉन्ड बनाएगा तो उसको फलस्वरूप जो बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पहचानने का तरीका क्या है कि हाइड्रोजन तो रहेगा ही और उसके साथ तीनों में से कोई एक रहना चाहिए, चाहे F रहेगा, चाहे O रहेगा, चाहे N रहेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल दिए, जैसे मान के चलिए कि HF है, HF तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ कौन है, तीनों में से कोई भी एक रहना चाहिए, तो फ्लोरीन है ना, तो इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बन सकता है,
ठीक है। इसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल दिया H2O का, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही, तो उसके साथ तीनों में से कोई एक रहना चाहिए, तो एगो है ना ऑक्सीजन, तो यानी कि इसके H2O में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से NH3 का एग्जाम्पल दिए, ठीक है। यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि H2S, देखिए यहाँ पर H2S है, तो हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों में से कोई है क्या, FON में कोई है नहीं है, यहाँ पर क्या है, सल्फर है, तो सल्फर है तो कभी भी बनेगा नहीं बनेगा, तो वहाँ पर एग्जाम में छांटने देगा निम्न में से कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि हाइड्रोजन के साथ क्या क्या होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के साथ तीन को कोई भी रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, FON में से कोई भी एक रहेगा तो बनाएगा, बाकी नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है, सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है, यानी सबसे वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर सहसंयोजी बॉन्ड वाला कहाँ गया था, देखिए ये जो तीन को जो बॉन्ड था जो हम पढ़ाए थे, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड और उप सहसंयोजी बॉन्ड, तीन को बताए थे। तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो कौन होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि आयनिक बंधन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद सहसंयोजी होता है, उसके बाद कौन होगा, उप सहसंयोजी बंधन होगा। यानी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो आयनिक बॉन्ड होता है, उसके बाद सहसंयोजी, उसके बाद उप सहसंयोजी, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो कभी भी एग्जाम में आएगा सजाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको सजाना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड सबसे फर्स्ट में, उसके बाद हो जाएगा सहसंयोजी बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा उप सहसंयोजी बॉन्ड, उसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए बंधन ऊर्जा का क्रम, बंधन ऊर्जा का क्रम यानी बॉन्ड एनर्जी कि कौन सा बॉन्ड के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है। तो याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड के पास, सिंगल बॉन्ड के पास सबसे कम एनर्जी। ऐसा मानिए कि इसके यहाँ पर तीन गो छड़ी है, ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा या फिर यहाँ पर एक गो छड़ी है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा। देखिए मान के चलिए तीन गो छड़ी है और इधर एक गो छड़ी है, ठीक है, किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड उतना ज़्यादा ताकत, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए बंधों की क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन रहता है, तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड का डिस्टेंस, बॉन्ड का डिस्टेंस देखिए कि सबसे ज़्यादा दूरी जो रहेगा कौन सा बॉन्ड का रहेगा, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, डबल बॉन्ड का उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड का कम। देखिए मान के चलिए कि एगो छड़ी है यहाँ पर जो है, देखिए ये ऐसे समझिए कि देखिए एगो छड़ी है तो वो लंबा रहेगा, अब इसी को दो भाग में तोड़ना है तो क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, इसी को तीन भाग में तोड़ना है तो क्या हो जाएगा, और भी छोटा छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड का डिस्टेंस किसका सबसे ज़्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड का, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। नेक्स्ट देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, देखिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जहाँ भी सिंगल बॉन्ड रहेगा मतलब समझ जाइए वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड रहेगा उसका मतलब समझ जाइए एगो सिग्मा और एगो क्या है, पाई है। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा मतलब समझ जाइए एगो सिग्मा और दो को क्या है, पाई है। इसका मतलब कि सिग्मा हमेशा एगो रहता है और बाकी जितना भी बॉन्ड रहेगा सब क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। सिग्मा हमेशा क्या होगा, एगो होगा, बाकी जितना भी होगा क्या होगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। यदि सिंगल है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा, डबल है तो क्या हो जाएगा, एक सिग्मा एगो पाई, ट्रिपल है तो एगो सिग्मा दो को पाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया सिग्मा को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे सिग्मा को, और पाई से पाई को ऐसे, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमको एग्जाम में जैसे पूछेगा कि बेंजीन है, बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, निकालने का तरीका क्या है, देखिए पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कार्बन देखिए 6 को ले लिया गया है, यहाँ पर कार्बन है, देखिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, मतलब सभी में एक होगा हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है, हो गया। अब इसका जो बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सबको मालूम है। देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। और उसके बाद सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन हम जानते हैं बेंजीन में जो होता है तीन गो जो होता है, जैसे तीन गो जो होता है पाई बॉन्ड होता है, मतलब तीन गो डबल बॉन्ड होता है। देखिए 1 2 3, तीन गो डबल बॉन्ड हो गया। हम बताए हैं कि जहाँ पर भी सिंगल रहेगा उसमें क्या होगा, सिग्मा होगा। तो देखिए यहाँ सिग्मा, पाई बॉन्ड कहाँ पर होगा, जहाँ डबल बॉन्ड है,
देखिए जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें से एगो सिग्मा और एगो पाई रहेगा, बाकी क्या रहेगा, सब सिग्मा रहेगा। तो जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है सब में क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें से एगो पाई एगो सिग्मा, तो डबल बॉन्ड यहीं पर है 1 2 3, तो 3 गो क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, 3 गो हो गया पाई बॉन्ड, और बाकी सिंगल बॉन्ड जितना है सब हो जाएगा क्या, सिग्मा। तो देखिए 6 गो हाइड्रोजन है तो 6 गो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो गया सिग्मा। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो सिग्मा, 6 6 कितना हो गया, 12 गो हो गया, ठीक है। 12 को क्या हो गया, सिग्मा, और 3 को क्या हो गया, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हो गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, साइक्लो का जो ग्रुप होता है, हेक्सेन मतलब हो गया 6, और साइक्लो मतलब हो गया कि उससे डबल, 6 से क्या हो गया 12, 12 को क्या हो गया, हाइड्रोजन। इसको देखिए, इसका फॉर्मूला, पहले इसको फिगर बनाते देखिए, जितना कार्बन सबके कार्बन में क्या हो जाएगा, डबल हाइड्रोजन, तो 6 को कार्बन तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 को हाइड्रोजन हो जाएगा, एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन तो 6 दूना 12, ठीक है। और इस कारण से क्या होता है, इसमें साइक्लोहेक्सेन का जो फिगर बनता है उसमें सब में सिंगल बॉन्ड रहता है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं रहता है। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। कहीं भी डबल बॉन्ड है ही नहीं तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने के लिए। आकर देखते हैं फिर इथिन। इथिन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इथिन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H4 होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए कार्बन 2 गो है, 2 को बैठा दिए, इथिन लास्ट में ई नहीं रहेगा तो इसका मतलब समझिए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। और 2 को कार्बन है, देखिए इसका फॉर्मूला है C2H4। C2H4 है मतलब कि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तभी तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। तो 2 को कार्बन हो गया और 4 को हाइड्रोजन, 2 2 4 को हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। जहाँ डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एगो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को सिग्मा बॉन्ड हो गया और एगो क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब समझ जाइए कि वो जो है क्या है, सिग्मा है। जहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एगो पाई है, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एगो सिग्मा और 2 को क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। बस इस आधार पर आप निकाल लीजिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिगर बनना चाहिए। फिर तो इसको रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।